ये एक LG का टीवी है जिसका मॉडल नंबर है 32LH512A। इसको हमने ओपन कर रखा, इसमें मदरबोर्ड ख़राब था और इसका मदरबोर्ड ये रहा। एक सिंपल मदरबोर्ड था और इसमें मेन IC ख़राब है, जिसकी वजह से बोर्ड को चेंज करना था। तो इसके लिए बोर्ड को सिंपल की बजाय कस्टमर के अनुसार, कस्टमर की जो इच्छा थी वो थी स्मार्ट को इसमें कन्वर्ट किया जाए। तो स्मार्ट के लिए इसको एक बार हम दोबारा से बोर्ड जो डालने वाले हैं वो है एंड्रॉयड बोर्ड। ये रहा। इसका जो नंबर है एक बार वो आपको दिखा देते हैं। ये 1 GB 8 GB में है और जिसका नंबर है ये रहा S368A1.5, ये नंबर है इसका। और ये जो हमारा 32 इंच का बोर्ड है, जो ये तो यूनिवर्सल बोर्ड है और वो कॉम्बो बोर्ड जो आता है स्मार्ट में, जैसे ये रहा। ये तो साथ में आता है, ये महंगा है, लेकिन ये जो लोकल बाद में हम परचेज़ करते हैं उससे 200-300 रुपये महंगा है। जो लोकल बोर्ड हम बाज़ार से जैसे 36811.5 है 0.2 है, वो उस बोर्ड से ये 200-300 प्लस है, क्योंकि वो 4 GB और 512 GB में आता है, ये 1 GB 8 GB में आता है। और इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे इसका कनेक्टर जो LED इस कनेक्टर बदलना पड़ा। चाहते तो हम ऐसा बोर्ड भी डाल सकते थे, लेकिन इसमें जगह नहीं है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे इसमें कटिंग करके एक साइड से डालना पड़ेगा, इसमें एक ही साइड बहुत मुश्किल से कट करके आउट करना होता है। और जो ये वाला जो हमारा कॉम्बो मदरबोर्ड है, उसमें दोनों साइड आपको अलग अलग हमारे इनपुट्स मिलेंगे। जैसे USB पोर्ट हो गई, ऑडियो हो गया, एक साइड तो ये मिलेगा, दूसरी साइड आपको मिलेगा VGA मिलेगा, HDMI मिलेगा। ऑडियो वीडियो का पोजीशन इधर, मतलब दोनों साइड आपको इनपुट पोर्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसमें कटिंग की जगह नहीं है। कटिंग करके एक साइड निकालना काफ़ी मुश्किल है, दोनों साइड तो निकालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और मेरे पास दोनों तीन प्रकार के बोर्ड अवेलेबल होते हैं। एक तो 40 इंच के लिए आता है, इस तरह बोर्ड भी अवेलेबल है। 32 इंच के लिए आता है, वो भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। हर तरह के बोर्ड हम रखते हैं। तो इसमें ये ज़्यादा फिट बैठ रहा है। इसके लिए एक तो हमको ये डालना पड़ा यूनिवर्सल बोर्ड अलग से, क्योंकि इसका जो हमारा इन्वर्टर बोर्ड था, ये इन्वर्टर बोर्ड हमको डालना पड़ा, क्योंकि इसका इन्वर्टर बोर्ड जो बोर्ड के अंदर था और अडेप्टर पे ऑपरेट होता था। अडेप्टर इसके लिए हमको 12 वोल्ट का लगाना पड़ेगा, 2 एम्पेयर से ऊपर वो होना चाहिए। बैकलाइट्स के लिए हमने ड्राइवर अलग से इंस्टॉल किया है। LED चेंज करना पड़ेगा। और जो पैनल का कनेक्शन है उसको हमने उसी के साथ का किया है। इसके साथ बिल्कुल कनेक्शन अच्छे से कर दिया है। देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर मेंशन भी होता है, देखिए कनेक्शन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कई बार मेंशन नहीं है तो फिर भी हमको करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम ये VCC है इसका। यहाँ पर IR का टेस्टिंग पॉइंट दे रखा है और ये LED लाइट के लिए है। दोनों में से एक को आप यूज़ कर लेना है, देख लेना है कौन से पे कनेक्शन आ रहा है। एक ग्राउंड का 4 वायर लगेंगी, हमने चारों कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पर रिमोट भी काम कर रहा है और लाइट है जो हमारा वो भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अभी टोटल आपको चला के भी दिखाएंगे कि इस बोर्ड में क्या क्या फ़ीचर हमको मिलता है, किस तरह का ये बोर्ड है। शुरू में मैंने इसको अभी चलाया था तो कुछ टाइम रखा, क्योंकि शुरू में 2 से 3 मिनट तक टाइम ले लेता है। इसको ऑन होने में टाइम लगता है, एक बार दोबारा से जल्दी ऑन हो जाता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले जब हम ऑन करेंगे उसके टाइम इसको ऑन होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं एक बार चला के इसका फीचर्स वगैरह दिखा देता हूँ। बोर्ड के साथ में जो रिमोट आता है वो ये रहा और सेट अभी ऑन हो चुका है। इसके फीचर्स के बारे में आगे आपको डिटेल देने वाले हैं। एक बोर्ड में जो फीचर्स होने चाहिए वो मोस्टली इसमें अवेलेबल हैं। सभी फीचर्स मिल जाते हैं, मिरर का हो चाहे वो मैपिंग का हो, हर सेटिंग्स इसमें दिया है। और इसमें जो होम है, होम के फीचर्स हैं वो दिखा देते हैं। पहले इसमें सेटिंग करना पड़ेगा, मैपिंग्स का सेटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम सर्विस मोड को ओपन कर लेते हैं। इसके सर्विस मोड के लिए पहले इसको होम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। AB ओके करने के बाद ही चला जाएगा। AB पे ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इनपुट +208 इसका फैक्ट्री का कोड है। पहले इसको ओपन करके इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं जिससे अच्छे से
सब कुछ समझ में आए। ये ऑप्शन रहे इसके। पिक्चर भी इसका उल्टा है जैसा आप देख पा रहे हैं। तो पैनल सेटिंग में चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए टोटल फीचर्स इसमें मिलेंगे आपको। ये पैनल का जो नंबर है यहाँ पर आ गया है। उसके बाद जो हमारा LVDS है सेटिंग्स है, ये देखिए मैपिंग की समस्या वहीं से ठीक हो जाएगी। मिरर के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे। LR UD ऑल ऑफ। ऑल पे शायद पिक्चर सीधा हो जाएगा। इसके बाद एग्ज़िट दबाना है इसको सेव करने के बाद। और जो फीचर है आपको सेट को बंद कर लेना है। बंद करके ऑन करोगे तो ये जो हमने सेटिंग्स किया है मिरर का, इसकी सेटिंग सेव हो जाएगी। दोबारा से पिक्चर हमारा सीधा हो जाएगा। ये देखिए स्टैंड बाय से दोबारा से रिलीज करने पे पिक्चर हमारा सीधा हो चुका है। जो फ्लिप करने से सेटिंग आता है वो हो चुका है जिसमें। और जो मैपिंग की समस्या थी वो भी सेटिंग से ठीक हो चुकी है देखिए। और इसमें जो रेजोल्यूशन कोड दिए गए होते हैं वो इस पर मेंशन नहीं होता। इस बोर्ड पर आपको कहीं पर भी स्लिप लगा होता है जैसे नीचे, वो नहीं होता, इस पर लगा नहीं मिलेगा आपको। इसका जो रेजोल्यूशन जो कोड वर्क करेगा ये डिफ़ॉल्ट में आता है 1366x768। ज़्यादातर हमारे जो पैनल है 32 इंच में सभी 1366x768 में हमको रेजोल्यूशन में मिलते हैं। तो इसलिए हमको कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोड अब को चेंज करना हो तो फुल HD में यदि आपको इसमें बोर्ड लगाना हो, फुल HD में आपको पैनल में बोर्ड लगाना हो तो इसके लिए आपको इनपुट प्लस 03771 लगाना पड़ेगा। और नॉर्मल HD के दोबारा करने के लिए 1366x768 के लिए आपको दोबारा से इनपुट प्लस 03772 करना पड़ेगा। इससे ये नॉर्मल रेजोल्यूशन में आ जाएगा। तो ये कोड है। यदि कोड आपका वर्क ना करे इस तरह कंडीशन में आपको क्या करना है, आपके बोर्ड में यदि ये कोड वर्क ना करे रेजोल्यूशन का, तो आपको इसका सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। वो पेन ड्राइव से हो जाएगा। इसका फ़ाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। यदि आपको चाहिए तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ़ाइल मिल जाएगा। उसमें सभी रेजोल्यूशन, इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में उसमें रेजोल्यूशन वर्क करते हैं शायद। जैसे कि हमारा यूनिवर्सल बोर्ड अलग होता है, कॉम्बो अलग होता है, उसमें 6 कोड वर्क करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर आप अपग्रेड करोगे उसमें 6 ही रेजोल्यूशन वर्क करेंगे। उसको फ़ाइल को लेना हो तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको फ़ाइल मिल जाएगी। आप बोर्ड का नंबर वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, फ़ाइल आपको वहाँ पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये थी हमारा कुछ फीचर इसमें जो दी गई डिटेल आपको मिल गया होगा। पहले एक बार इसको वीडियो सिग्नल दे के भी देख लेते हैं। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है जैसा आप देख पा रहे हैं। HDMI हो, ऑडियो वीडियो हो, फुल अच्छी क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और फीचर्स भी इसमें अच्छे हैं। सभी ऐप से सपोर्ट करता है। प्ले स्टोर इसका खुद का है, दिया गया है। हॉटस्टार हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी ऐप हो, आपको सभी मिल जाएंगी। जैसे मैं अभी होम में अभी दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि उस टाइम जो हमारा था क्लियरिटी नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें मैपिंग की समस्या थी। ये देखिए प्ले स्टोर से में आपको मिल जाएगा। और सभी मीडिया सेंटर, मीराकास्ट मोड, फेसबुक, अपटॉइड, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ब्राउज़र, सभी फीचर्स दिए हैं। देखिए टोटली AV TV, HDMI 1 2 डबल HDMI है, सिंगल ऑडियो इसमें दे रखा है। लगभग अच्छे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।